वेलकम बैक। तंबाकू दूरी है ज़रूरी, एक अवेयरनेस की कोशिश हो रही है विश्व नो टोबैको डे के आसपास, और कोशिश यही कि अवेयरनेस के ज़रिए इसमें जितना सुधार लाया जा सके उतना अच्छा। ब्रेक से पहले काफ़ी बातचीत हुई कि क्या नुकसान है, आप देख लेते हैं कि कैसे इससे निजात पाई जाए। डॉक्टर बत्रा, जैसा मैंने जिक्र किया, बहुत सारे लोग कोशिश भी करते हैं छोड़ने की, लेकिन क्योंकि एक एडिक्शन है वो छोड़ते हैं, फिर थोड़े दिन बाद शुरू हो जाता है, फिर छोड़ते हैं, फिर थोड़े दिन बाद शुरू हो जाता है। तो क्या ये विल पावर की कमी है या फिर टेक्निकली थोड़ा मुश्किल होता है, इंटरनली कुछ ऐसा हो जाता है? कैसे कर सकते हैं इसको? देखिए, दोनों ही चीजें हैं, विल पावर की कमी भी और टेक्निकली भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक ये बहुत ही निकोटीन का एडिक्शन है। तो इसमें बहुत सी चीजें जरूरी हैं, परिवार का साथ भी बहुत जरूरी है और एक प्लानिंग बहुत जरूरी है। सबसे पहले जो तंबाकू छोड़ना चाहता है उसके साथ बैठना पड़ता है, उससे पूछना पड़ता है कि क्या क्या समस्या है, उसने क्यों शुरू करा, उनके जीवन में कुछ स्ट्रेस है या कुछ जो है जिसकी मिटाने के लिए वो लेते हैं। तो उन सब चीजों को सबसे पहले दूर करना बहुत जरूरी है। फिर उनको एडवाइस करना पड़ता है कि भाई इस सब चीज के क्या क्या नुकसान है, आपको क्या नुकसान है, आपकी हेल्थ पे क्या नुकसान है, फाइनेंशियली क्या नुकसान है, और आपके परिवार के बाकी सदस्यों के लिए भी क्या क्या नुकसान है, और सिवियरिटी ऑफ एडिक्शन कि उनको कितना एडिक्शन है वो जानना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि सबको एक ही लेवल का एडिक्शन हो, तो सबके लिए समस्या बहुत अलग अलग है। दूसरा, फिर जब भी वो छोड़ रहे हैं या उनकी हमें मदद करनी है, तो सिजेशन के टाइम पे जब हमें टोबैको सिजेशन में हेल्प करनी है, तो बहुत एक वो जर्नी होती है जिसके लिए कदम कदम पे उनके साथ चलना पड़ता है, और अलग अलग मेथड जो भी हैं छुड़वाने के वो उनके लिए अरेंज करने पड़ते हैं। तो ये एक दिन की बात नहीं है, इसमें एक लंबा समय लगता है, लंबी प्रक्रिया लगती है, और डॉक्टर के साथ साथ जो छोड़ने वाला व्यक्ति है उसकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग विल पावर की जरूरत है, और साथ में परिवार की भी बहुत जरूरत है कि वो उसे समझाए बुझाए और उसकी सहायता करे उसे छोड़ने में। ताकि, क्योंकि काफी लोग जो होते हैं स्ट्रेस की वजह से या जीवन में कुछ भी परेशानी होती है तब वो दोबारा उसमें चले जाते हैं, तो वो सब चीजें उनके जीवन से कुछ समय के लिए दूर रखनी बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर आदित्य प्रकाश, बहुत सारी मतलब च्यूइंग टेबलेट्स हो गई या कुछ दवाइयाँ भी हो गई, कभी हर्बल के नाम पे, कभी इसके नाम पे बाजार में मिलती हैं, जो ये दावा करती हैं कि वो सिगरेट एडिक्शन छुड़ा सकती है या फिर वो तंबाकू का एडिक्शन छुड़ा सकती है किसी और फॉर्म में। क्या वो कारगर होती है? सर, यूजुअली ऐसा हमारे पास कोई डेटा नहीं है साइंटिफिक जिसके बेसिस पे हम क्लेम कर सकें कि ये सब दवाइयाँ कारगर हैं। ये कोई रैंडमाइज फेज 3 ट्रायल्स के थ्रू दवाइयाँ नहीं आई हैं, या साइंटिफिक कम्युनिटी में ऐसा नहीं है कि इनके कोई एविडेंस आया जिसके बेसिस पे हम ये बोल सकें। कुछ दवाइयाँ ज़रूर हैं जो US FDA और इंडियन ड्रग अप्रूवल अथॉरिटीज़ ने पारित करी हैं तम्बाकू को छोड़ने में मदद करने के लिए, पर यूजुअली इनका सेवन जो होता है एक क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट या जो डी एडिक्शन क्लिनिक्स होते हैं उसके मार्फत से करना चाहिए। ओवर द काउंटर ड्रग्स का क्या नुकसान हो जाएगा ये आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए इस तरह का चीज़ों को अवॉइड ही करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर गोयल, एट लास्ट एक इम्पॉर्टेंट सवाल। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि वो तो ओकेजनली तंबाकू का सेवन कर लेते हैं, किसी भी फॉर्म में हो, सिगरेट हो या किसी और फॉर्म में। क्या रेगुलर और ओकेजनल करने में अंतर होता है कि एक व्यक्ति को कम नुकसान होगा और जो रोज कर रहा है उसको ज़्यादा, या फिर जैसा आप में से किसी ने कहा कि इवन एक बार भी आप इस्तेमाल करते हैं तो उतना ही घातक है? राइट। जैसा पहले भी डॉक्टर बत्रा ने बताया था कि हमें ये प्रमोट नहीं करना चाहिए कि इतना तंबाकू खाना या इतने सिगरेट पीना हमारे लिए सेफ है, ऐसा प्रमोट हमें नहीं करना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा भी ओकेजनली भी हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार भी आप सिगरेट पीते हैं, या सम पीपल से कि आई स्मोक ओनली व्हेन आई ड्रिंक अल्कोहल और समथिंग लाइक दैट, सो इवन दैट लेवल इज नॉट सेफ, कंप्लीटली सेफ, बट डेफिनेटली इट्स अ क्वांटिफाइबल थिंग। सो अगर एक पर्सन हर दिन में 10-10, 15-15 सिगरेट पिए जा रहा है और एक है जो दूसरा पर्सन है जो 15 दिन में एक सिगरेट पिए जा रहा है, देन ऑब्वियसली रिस्क जो डेली ज्यादा कंजम्पशन कर रहा है उसको ज्यादा है। हैविंग सेड दैट, ये एम्फेसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर जो हफ्ते में एक सिगरेट भी पी रहा है उसको भी हेल्थ रिस्क है और वो भी नहीं पीना चाहिए, पर अब जितना ज्यादा कंज्यूम करेंगे ये सब चीजें उतना आपको ज्यादा रिस्क होगा, वो तो है ही। ठीक है, आती तो किसी भी बात की बुरी है, लेकिन जो चीज़ें ही बुरी हैं उनकी क्या आती और क्या उनको गैप से पीना या ओकेजनली पीना, तो बेहतर तो यही है कि ऐसी चीज़ें, क्योंकि देखिए समय भी इतना ख़राब है। हमने चर्चा की कि कई तरह के रोग इन दिनों आ रहे हैं, पोल्यूशन है, वही अपने आप में अभी जिक्र कर रहे थे डॉक्टर साहब की हवा में आप लगभग उतना पोल्यूशन होता है कि सिगरेट्स के बराबर हो जाता है 10 से 15, तो ऊपर से आप एडिशनल डालेंगे तो और स्वास्थ्य खराब होने के अलावा क्या होगा। तो
जैसा हमने शुरू में कहा, अवेयरनेस ही इसका एक मुख्य तरीका हो सकता है। आज हमारे तीनों ही डॉक्टर्स ने बताया कि क्या नुकसान है, क्या प्रॉब्लम होती है और कैसे आप इससे निजात भी पा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार अगर आदी हो गए तो फिर आप उसे छोड़ नहीं सकते। अगर आप समझेंगे कि ये कितना नुकसानदायक है आपके लिए और आपके आसपास के लोगों के लिए, तो शायद ज़रूर आपके अंदर भी ये भाव आएगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही डॉक्टर्स का, आज वक्त निकाला आपने और अवेयरनेस की इतनी अच्छी और बढ़िया बातें हमें बताई। धन्यवाद।